नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में होने वाला है एक बड़ा धमाका। क्योंकि अगले सिर्फ 2 महीनों में भारतीय सड़कों पर 11 नई कारें लॉन्च होने वाली हैं, जो हर सेगमेंट में तहलका मचा देंगी। कॉम्पैक्ट एसयूवी से लेकर फैमिली कार तक और इलेक्ट्रिक से लेकर हाइब्रिड तक सब कुछ आने वाला है। इस वीडियो में हम इन सभी कारों के डिजाइन, फीचर्स, इंजन, कीमत और मुकाबले की पूरी जानकारी देंगे। इसलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर काफी रोमांचक होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं उस नाम से जिसने कभी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी मजबूत पहचान बनाई थी, लेकिन समय के साथ थोड़ा पीछे छूट गया। जी हाँ, बात हो रही है निसान किक्स की नेक्स्ट जनरेशन की। इस बार निसान सिर्फ वापसी नहीं कर रही, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पुराने आंकड़े तोड़ने नहीं बल्कि नए इतिहास लिखने आ रही है। अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में नई किक्स पर नजर डाली है तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि इसका अंदाज पूरी तरह बदल चुका है। जहां पुरानी किक्स थोड़ी सॉफ्ट और गोल्ड डिजाइन में आती थी, वहीं नई किक्स अब ज्यादा शार्प, बोल्ड और मॉडर्न अवतार में दिखाई देती है। सामने की तरफ बड़ा वी मोशन ग्रिल, पतली और अग्रेसिव एलईडी हेडलाइट्स इसे दमदार रोड प्रेजेंस देती है। साइड प्रोफाइल मस्कुलर लगती है और पीछे की ओर कनेक्टेड टेल लैंप्स इसे प्रीमियम फील देते हैं। फीचर्स की बात करें तो इस बार निसान कोई कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा। साथ ही फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे खास बात होगी इसमें मिलने वाले एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स, जैसे लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो इसे सेगमेंट में और मजबूत बनाएंगे। इंजन के तौर पर भारत में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आने की पूरी संभावना है, जो परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग का अच्छा बैलेंस देगा। माइलेज अगर पुरानी किक्स की तरह रिफाइंड रहा तो 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास की उम्मीद की जा सकती है। माना जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन निसान किक्स को 2026 के फरवरी महीने में लॉन्च किया जा सकता है और इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब बारी है उस ब्रांड की जिसने इस वक्त इंडियन ऑटो मार्केट में जबरदस्त पकड़ बना रखी है, और वो है हुंडई। हुंडई अब उस सेगमेंट में कदम रखने जा रही है जहां पिछले कुछ समय से एमपीवी कारों की मांग तेजी से बढ़ी है, और इसी सोच का नतीजा है हुंडई स्टारगेजर। जैसे ही किया ने इस कैटेगरी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, हुंडई भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। स्टारगेजर इसी जवाब के तौर पर सामने आ रही है। इस एमपीवी का डिजाइन थोड़ा हटकर और भीड़ से अलग नजर आता है। सामने की ओर स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, जो इसे फ्यूचरिस्टिक लुक देता है, जबकि पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप्स इसे प्रीमियम टच देते हैं। फ्रंट फेस काफी बोल्ड और मॉडर्न लगता है, वहीं साइड प्रोफाइल एक क्लासिक एमपीवी की तरह लंबी, चौड़ी और पूरी तरह प्रैक्टिकल दिखाई देती है। फीचर्स की बात करें तो हुंडई हमेशा की तरह इस मामले में कोई समझौता करती नजर नहीं आती। स्टारगेजर में 6 और 7 सीटर दोनों लेआउट मिलने की उम्मीद है, ताकि फैमिली और कमर्शियल दोनों तरह के खरीदारों को टारगेट किया जा सके। इसके अंदर एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स का भी एक बेसिक पैकेज मिलने की संभावना है। इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो पहले से ही हुंडई की अन्य कारों में अपनी भरोसेमंद परफॉर्मेंस साबित कर चुका है। माइलेज की बात करें तो एक एमपीवी होने के बावजूद इससे करीब 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक की एफिशिएंसी की उम्मीद की जा सकती है। माना जा रहा है कि हुंडई स्टारगेजर को 2026 की शुरुआत में संभवतः फरवरी महीने के आसपास लॉन्च किया जाएगा, और इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं उस नाम की जिसने कभी भारतीय एसयूवी सेगमेंट की सोच ही बदल दी थी, और जिसकी वापसी का इंतजार आज भी लाखों लोग बेसब्री से कर रहे हैं। रेनॉल्ट डस्टर सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी। अब वही डस्टर दोबारा लौटने वाली है, और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्मार्ट और कहीं ज्यादा स्टाइलिश अवतार में नजर आएगी। नई डस्टर का ग्लोबल डिजाइन पहले ही सामने आ चुका है, और इसे देखकर साफ समझ आता है कि कंपनी ने इसकी पहचान से कोई समझौता नहीं किया है। पुराने डस्टर की रफ एंड टफ डीएनए को बरकरार रखते हुए इसमें मॉडर्न टच दिया गया है। सामने की तरफ एलईडी हेडलाइट्स, वाई शेप डीआरएल, बड़े व्हील आर्च और पूरी तरह मस्कुलर बॉडी इसे सड़क पर जबरदस्त रोड प्रेजेंस देती है। फीचर्स के मामले में भी नई डस्टर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने वाली है।
इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स मिलने की उम्मीद है। ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों कंडीशंस में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें मल्टीपल ड्राइव मोड्स और पहले से ज्यादा सक्षम ONL व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया जा सकता है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो भारत में इसमें 1.2 लीटर या 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है और साथ ही एक मजबूत हाइब्रिड वर्जन की भी उम्मीद जताई जा रही है। माइलेज के लिहाज से अगर हाइब्रिड वेरिएंट आता है तो 20 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा की एफिशिएंसी मिल सकती है। माना जा रहा है कि रेनॉल्ट डस्टर को 2026 के जनवरी महीने में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा और इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 18 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं एक और MPV की, लेकिन इस बार नाम ही अपने आप में भरोसे की गारंटी है और वो है टोयोटा। जी हाँ, यहाँ चर्चा हो रही है टोयोटा वेलोस की। टोयोटा और सुजुकी की पार्टनरशिप के बाद हमने भारतीय बाजार में कई रीबैज्ड मॉडल्स देखे हैं और वेलोस भी उसी परिवार से आने वाली कार मानी जा रही है, लेकिन टोयोटा इसे अपने खास अंदाज में पेश करने वाली है। इसके डिजाइन में टोयोटा की पहचान साफ नजर आएगी, जहां फ्रंट में अलग स्टाइल की ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स और ज्यादा एग्रेसिव बम्पर इसे एक प्रीमियम और मजबूत लुक देते हैं। भले ही इसका बेस स्ट्रक्चर जाना पहचाना हो, लेकिन स्टाइलिंग में टोयोटा का टच इसे अलग पहचान दिलाएगा। फीचर्स के मामले में भी वेलोस अपने सेगमेंट की दूसरी MPV से पीछे रहने वाली नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें सभी जरूरी मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेंगे। इंजन की बात करें तो टोयोटा वेलोस में 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो अपनी शानदार रिलायबिलिटी और बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। माइलेज के लिहाज से यह MPV करीब 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का आंकड़ा दे सकती है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो टोयोटा वेलोस को 2026 के मार्च महीने में भारतीय बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है और इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 15 लाख रुपए के बीच रखी जा सकती है। अब बात करते हैं उस SUV की जिसने पहले ही इंडियन मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, लेकिन इस बार यह और भी बड़े अवतार में लौटने वाली है। हम बात कर रहे हैं सुजुकी ग्रैंड विटारा के 7 सीटर वर्जन की। ग्रैंड विटारा अपनी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फील के लिए पहले से ही काफी पसंद की जाती रही है और अब जब इसमें तीसरी रो सीटिंग जुड़ने वाली है तो इसकी फैमिली अपील और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। डिजाइन के मामले में ग्रैंड विटारा 7 सीटर काफी हद तक 5 सीटर मॉडल जैसी ही दिखाई देगी, लेकिन पीछे की तरफ इसका ओवरहैंग थोड़ा लंबा होगा ताकि तीसरी रो सीट्स को आराम से फिट किया जा सके। रोड पर इसकी मौजूदगी पहले से ज्यादा दमदार नजर आएगी। फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 सीटर ग्रैंड विटारा के लगभग सभी प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इंजन के तौर पर इसमें वही भरोसेमंद 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो शानदार माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर को 2026 के मार्च महीने में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा और इसकी अनुमानित कीमत 14 लाख से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं उस SUV की जो किया की प्रीमियम पहचान और परफॉर्मेंस को बिल्कुल नए मुकाम पर ले जाने वाली है, और वो है किया स्पोर्टेज। किया ने बहुत कम समय में भारतीय बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कर ली है और स्पोर्टेज उनकी ग्लोबल लाइनअप की सबसे सफल और चर्चित SUVs में से एक रही है। इस मॉडल में किया की लेटेस्ट ऑपोजिट्स यूनाइटेड डिजाइन फिलॉसफी साफ नजर आती है। सामने की तरफ टाइगर नोज ग्रिल का नया और ज्यादा शार्प अवतार मिलता है, जिसके साथ बूमरैंग शेप की DRL और फुल LED हेडलाइट्स इसे बेहद बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक लुक देती है। सड़क पर इसका रोड प्रेजेंस काफी प्रीमियम और दमदार महसूस होता है। फीचर्स की बात करें तो किया स्पोर्टेज इस मामले में पूरी तरह से फुली लॉडेड होने वाली है। इसमें ड्यूल इंटीग्रेटेड कर्व्ड डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, हार्मन कार्डन का प्रीमियम साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS फीचर्स का पूरा पैकेज मिलने की उम्मीद है। इंजन ऑप्शंस के तौर पर भारत में इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और संभवतः 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया जा सकता है। माइलेज के लिहाज से अगर हाइब्रिड वेरिएंट आता है तो 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक की एफिशिएंसी की उम्मीद की जा सकती है। किया स्पोर्टेज की लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो इसे 2026 के फरवरी महीने में भारतीय बाजार में उतारे जाने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है।
अब बात करते हैं उस जर्मन इंजीनियरिंग के नमूने की जिसे दुनिया उसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानती है, और वो है वॉल्क्सवैगन टायरॉन। टायरॉन का डिजाइन एकदम क्लीन, सॉलिड और टाइमलेस VW स्टाइल को साफ तौर पर दिखाता है। इसके फ्रंट में बड़ा क्रोम फिनिश ग्रिल दिया गया है, जिसके साथ शार्प LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स और मस्कुलर बम्पर इसे एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस देते हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट्स इसके प्रीमियम और मॉडर्न कैरेक्टर को और मजबूत बनाती हैं। फीचर्स की बात करें तो वोल्क्सवैगन टायरॉन भी किसी तरह का समझौता करती नजर नहीं आएगी। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल कॉकपिट, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एक हाई क्वालिटी प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन के तौर पर इसमें एक पावरफुल 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो स्मूथ ड्राइविंग के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस देने में सक्षम होगा। माना जा रहा है कि वोल्क्सवैगन टायरॉन को 2026 के फरवरी महीने में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा और इसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है। चलिए अब रुक करते हैं उस ब्रांड की ओर जो अपनी शानदार रिलायबिलिटी और बेहद रिफाइंड इंजनों के लिए जानी जाती है, और वो है होंडा। इस बार होंडा एक नया ऑफर लेकर आ रही है जिसका नाम है होंडा WR-V। पुरानी WR-V ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, और अब वही मॉडल नए अवतार में वापसी करने वाला है। इस बार WR-V पहले से ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा फीचर से भरपूर और पूरी तरह से होंडा के नए डिजाइन DNA को फॉलो करती नजर आएगी। नई होंडा WR-V का डिजाइन मौजूदा होंडा मॉडल्स से इंस्पायर्ड होगा, जिसमें सामने की तरफ बोल्ड और एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स इसे एक मॉडर्न अपील देंगी। फीचर्स के मामले में भी होंडा WR-V खरीदारों को निराश नहीं करेगी। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और संभवतः सिंगल पैन सनरूफ जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड IVTEC पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो पहले से ही सिटी और एलिवेट में अपनी स्मूथ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस साबित कर चुका है। माइलेज के लिहाज से इससे करीब 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर तक की एफिशिएंसी की उम्मीद की जा सकती है। माना जा रहा है कि होंडा WR-V को 2026 के जनवरी महीने में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा और इसकी अनुमानित कीमत 9 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। एक बार फिर रुक करते हैं निसान की तरफ, लेकिन इस बार कंपनी एक बड़ी और दमदार SUV लाने की तैयारी में है, जिसका नाम बताया जा रहा है निसान ग्रेवाइट। अगर आसान शब्दों में कहें तो ग्रेवाइट को आप मैग्नाइट का बड़ा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा रफ एंड टफ अवतार मान सकते हैं। इसका डिजाइन मैग्नाइट से इंस्पायर्ड जरूर होगा, लेकिन साइज और स्टांस के मामले में यह कहीं ज्यादा मस्कुलर और बोल्ड नजर आएगी। सड़क पर इसकी मौजूदगी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और SUV जैसी फील देगी। फीचर्स की बात करें तो निसान ग्रेवाइट भी पूरी तरह से फीचर लोडेड रहने वाली है। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन के तौर पर इसमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव देगा। माइलेज के लिहाज से एक मिड साइज SUV होने के बावजूद इससे 15 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर तक की एफिशिएंसी की उम्मीद की जा सकती है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी ठीक मानी जाएगी। माना जा रहा है कि निसान ग्रेवाइट को 2026 के मार्च महीने में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा और इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 16 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और अब रुक करते हैं उस इलेक्ट्रिक की ओर जिसका इंतजार पूरा भारतीय बाजार बेसब्री से कर रहा है। जिस सेगमेंट में अब तक मारुति सुजुकी शांत थी, वहां अब वह अपना पहला बड़ा दांव खेलने जा रही है, और उस कार का नाम है सुजुकी ई-विटारा। ई-विटारा का डिजाइन किसी कॉन्सेप्ट कार से कम नहीं लगेगा। इसमें बेहद शार्प लाइंस, क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल, स्लीक LED हेडलाइट्स और एक पूरी तरह एरोडायनामिक प्रोफाइल देखने को मिलेगी। भले ही यह एक SUV होगी, लेकिन इसका सिलुएट थोड़ा कूपे स्टाइल का हो सकता है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न फील देगा। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लाइट्स और बड़ा डिफ्यूजर इसे एक दमदार फ्यूचरिस्टिक टच देंगे। फीचर्स के मामले में ई-विटारा पूरी तरह टेक्नोलॉजी से लैस रहने वाली है। इसमें बहुत बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल और कस्टमाइजेबल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और वायरलेस कनेक्टिविटी के सभी एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है। सबसे अहम बात यह होगी कि इसमें लेवल 2 ADAS फीचर्स का पूरा पैकेज देखने को मिलेगा।
सुजुकी ई विटारा को सिंगल मोटर और ड्यूल मोटर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया जा सकता है, जिससे इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव और ओनल व्हील ड्राइव के ऑप्शन मिलेंगे। इसमें 40 से 60 किलोवाट आवर तक के बैटरी पैक दिए जा सकते हैं, जिनके साथ एक बार फुल चार्ज में 400 से 550 किलोमीटर तक की रेंज की उम्मीद की जा सकती है। माना जा रहा है कि सुजुकी ई विटारा को 2026 के फरवरी महीने में लॉन्च किया जाएगा और इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी कार पर, लेकिन अहमियत के मामले में यह किसी से भी कम नहीं है। बात हो रही है मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की। ब्रेजा लंबे समय से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की क्वीन बनी हुई है और अब यह एक नए, फ्रेश और भी ज्यादा आकर्षक अवतार में वापसी करने वाली है। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल के डिजाइन को और ज्यादा शार्प और मॉडर्न बनाया जाएगा। सामने की तरफ नया ग्रिल डिजाइन देखने को मिलेगा, साथ ही रीडिजाइन की गई एलईडी हेडलाइट्स और डीआरएल इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक देंगी। नया बम्पर डिजाइन इसकी रोड प्रेजेंस को और मजबूत बनाएगा। फीचर्स के मामले में भी ब्रेजा फेसलिफ्ट को अच्छे खासे अपडेट्स मिलने वाले हैं। इसमें बड़ा और ज्यादा एडवांस टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद यह भी है कि मारुति इस बार इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का ऑप्शन भी दे सकती है। इंजन की बात करें तो ब्रेजा फेसलिफ्ट में वही भरोसेमंद और फ्यूल एफिशिएंट 1.5 लीटर के सीरीज ड्यूअल जेट पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो पहले से ही अपनी स्मूथनेस और माइलेज के लिए जाना जाता है। माइलेज के मामले में ब्रेजा हमेशा से मजबूत रही है और इस बार भी आप इससे करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक की उम्मीद कर सकते हैं। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो इसे 2026 के मार्च महीने में भारतीय बाजार में उतारे जाने की संभावना है और इसकी अनुमानित कीमत 8.5 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी वो 11 जबरदस्त कारें जो अगले 2 महीनों में इंडियन कार मार्केट में एंट्री करने वाली हैं और 2026 को ऑटो लवर्स के लिए और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसमें आपको काम की और नई जानकारी मिली है, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे कार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब देर मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले किसी भी दमदार और लेटेस्ट वीडियो से आप चूकें नहीं। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर कंटेंट लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।